मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हो गया है। इसी दौरान राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली का कार्यालय 138 मालवीय नगर पत्रकार भवन के पास भोपाल में खोला गया। उद्घाटन के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों से आए प्रधानों ने अपनी अपनी बातें कही और कहा कि प्रशासन द्वारा लगातार हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। अब ग्राम पंचायतों में तैनात अधिकारियों की मनमानी चल रही है और वहाँ सभी निर्णय अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। साथ ही प्रधानों द्वारा सरकार से मिलने वाले मानदेय पर भी सवाल खड़े किए गए। आइए आपको सुनाते हैं पदाधिकारियों और ग्राम प्रधानों का दर्द। अखिल भारतीय पंचायत परिषद संबंध दिल्ली से प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जो एक सरपंच और सरकार के बीच में कड़ी का काम करेगी। जो हमारे सरपंचों भाइयों की जो भी शिकायत होगी, जो भी आवेदन होंगे, वो सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार की जो मंशा होगी, सरकार का जो उद्देश्य हो, वो गाँव तक हम सरपंचों का पहुंचाने का काम इस कार्यालय के माध्यम से करेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि सरपंचों के अधिकार तो बहुत है, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई निर्भय सिंह यादव जी ने बताया है, इस वजह से मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन सरकार से लगातार हमारा प्रयास रहा है कि हमारे जो अधिकार हैं, हमें 2011 की जनसंख्या से राशि मिल रही है। मेरी दिल्ली में भी बैठक हुई है, टाइट एंड टाइम की बात आती है तो वो भी 2026 तक की राशि के लिए प्रावधान किया गया है। जब तक पूरे देश की सरकारें उसमें अगर प्रस्ताव नहीं भेजती हैं तो ये व्यवस्था है, तो हम इसका भी विरोध करते हैं कि टाइट एंड टाइट की व्यवस्था तत्काल खत्म की जाए। 2026 तक उसको तत्काल खत्म कर देना चाहिए। 2011 की जनसंख्या पर सरपंचों को राशि मिल रही है, ये उचित नहीं है। उसको भी तत्काल बंद करके आज की स्थिति में राशि देना चाहिए। देखिए, अभी तक पंचायती राज के दौरान बहुत सारे प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय बने हुए थे, लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे सरपंचों को बैठने और किसी भी बात को रखने के लिए और एक जन सुविधा के उद्देश्य से कोई भी स्थान स्थापित नहीं था। उस उद्देश्य से हम लोगों ने विचार विमर्श किया और उसको पूर्ति के लिए प्रदेश कार्यालय का संचालन विधिवत ढंग से करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद निरंतर सरपंचों की मांग को और शासन तक पहुंचा रहा है और निरंतर मांग मनवा भी रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे सुधार भी सामने आ रहे हैं। तो हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे सरपंचों की। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि जो प्रधान है उन पर आरोप लगते हैं कि यहाँ पर गौशाला अच्छे से नहीं चल रही, जबकि उसमें सबकी एक सहभागिता होती है। तो इस विषय में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, हमारे सरपंच एकदम ईमानदारी से सही काम करते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं, तो उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन रही बात काम को लेकर, जितना अच्छा सरपंच काम करता है शायद कोई करता होगा विभाग का। आप लोगों के अभी तक हम लोगों ने लगातार सुना कि आप लोगों के अधिकार का लगातार हनन हो रहा है, उस विषय में आपका क्या कहना है? तो निश्चित रूप से अधिकार जो सरपंचों को चाहिए वो अधिकार नहीं प्राप्त है, और अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ताकि हमको पूरा अधिकार मिले और ग्राम स्वराज का सपना जो है साकार हो, उसको निरंतर हम लोग लड़ रहे हैं। अगर प्रशासन नई मांग को पूरी करता तो फिर क्या करेंगे आप? शासन से जो भी हमारी संगठन निर्णय लेगा और जो आवश्यकता पड़ेगी हमको जिस स्तर की, उस स्तर की हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरपंचों के हित में ही हमारा उद्देश्य छिपा हुआ है। और हम संगठन के नेतृत्व के माध्यम से नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इनकी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। कार्यालय बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि सरपंच को जो आ रही समस्या है और उन समस्या के निराकरण के लिए हमारे प्रदेश में कोई ऐसा कार्यालय नहीं था। और जो ये संस्था है अखिल भारतीय पंचायत परिषद, ये देश आजाद हुआ तब से काम कर रही है आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। और इस संस्था से जो काम कर रही है, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ऐसे बहुत बड़ी विभूतियाँ पैदा हुई। ये संस्था ग्रामीण विकास की ओर और सरपंच के हित के लिए काम करती है। और गांव में आने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती है, जैसे कि अब एक आज की डेट में आपका जो सरकार ने एक मॉडल एस्टीमेट बना दिया, लेकिन क्योंकि देखा जाए कि अगर आप भोपाल का एस्टीमेट वहाँ के भूभाग देखेंगे
तो ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ होगा, और वहीं के वहीं आप अगर रायसेन में जाएंगे तो प्लेन मिलेगा, और सबके लिए एक एक मॉडल एस्टीमेट बना दिया है। तो ऐसी कई प्रकार की विसंगतियां हैं, और इस विसंगतियों को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदेश में मिला है, जो निरंतर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के बैनर तले काम कर रहा है। इसके प्रधान कार्यालय का आज मध्य प्रदेश में आदरणीय पंचायत मंत्री, मतलब सरपंच के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो गांव की हर संरचना को समझते हैं, उनके माध्यम से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि सरपंच की समस्या का निराकरण इन संस्था के माध्यम से किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ कि आज तक किसी भी मंत्री का और ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है कि पंचायत जो है, पंचायत तो है, परंतु जो जर्जर स्थिति में पंचायत में हम लोग बैठते हैं, तो उसको उन्होंने एक नई दिशा दी है। और पूरे मध्य प्रदेश में 1500 से भी ज्यादा पंचायत स्वीकृत की है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ। आज तक पंचायतों की हालत जो करके रख दी गई है सरकार के द्वारा, इन सारे विषय को लेकर के हम विगत 10 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं कि सरपंचों में एकता हो। सरपंचों में अनेकता के कारण ही सरपंचों की दुर्गति हुई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार या अन्य कोई लोग दोषी है। हमारे सभी सरपंच साथियों तक मेरी आवाज जा रही होगी आपके माध्यम से, वो भी इस बात पे मनन करे। मैं नहीं मानता कि कोई सरकार दोषी है या कोई और संस्था दोषी है। अगर सरपंचों की ये दुर्गति हुई है तो उसमें सरपंच स्वयं हम दोषी है। कभी भी हम लोग एक मंच पर नहीं आ पाए, कभी भी हम लोग हमारे अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए, कभी भी हमारे अधिकार के लिए हम एक साथ खड़े नहीं हो पाए। वही कारण रहा कि सरकार ने समय समय पर हमारा हनन किया, हमारे अधिकारों का हनन किया, और अब पंचायती राज का खात्मा करने जा रही है। इसलिए पंचायती राज बचे। तीसरा जो स्तंभ है हिंदुस्तान का, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का मरण ना हो, हनन ना हो, ये बचे रहे, हमारे अधिकार बचे रहे। गाँव में गली गली में नेता बनने वाली संस्था जीवित रहे। उसे जीवित रखने के लिए पंचायती राज जो संस्था है ये पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा या कहीं कहीं मुलाकात हुई होगी कि सरपंच संघ के माध्यम से 10 वर्ष तक मैंने अध्यक्षता का काम किया है। लेकिन यह मंच ऐसा नजर आया है कि पूरे हिंदुस्तान में सरपंचों के दुख दर्द को प्रदेश सरकार और राष्ट्र की सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने वाली संस्था है। इसलिए मैं आज इनके आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में पधारा हूं और लोगों से कहना चाहूंगा, सरपंच साथियों से, कि सरपंच साथियों, आप सब नेता है अपनी जगह पर, आप अपने मुख्यमंत्री हैं अपने गांव के। यही अहंकार हमारा पतन कर रहा है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। हमें मजबूत होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। अब कारण क्या है कि कोई सोचता है मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं वहां क्यों बैठूंगा, कोई सोचता है मैं मुख्यमंत्री मेरे गांव का, मैं वहां क्यों बैठूंगा। इस भावना को मिटा करके आपको एक मंच में एक साथ आना पड़ेगा। आज 4 से 7 संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। कोई अपनी ढपली बजा रहा है, कोई अपनी पेटी बजा रहा है, कोई अपना राग बजा रहा है, और हम बेराग हो रहे हैं। पूरा संगठन सरपंच बेराग हो रहे हैं क्योंकि सब अपनी अपनी धपली बजा रहे हैं। क्या जरूरत है अपनी अपनी धपली बजाने की। मैं कहता हूं बुद्धिजीवी सरपंच साथियों को पहल करना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था पूरा हिंदुस्तान उठ के खड़ा नहीं हुआ था। कुछ चुनिंदा लोग जो राष्ट्रभक्त थे, समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, वो खड़े हुए थे। आज मेरा आपसे अनुरोध है कि गांव में सरपंच ग्रामीण क्षेत्र से सुन के आता है, उसमें कुछ कम पढ़े लिखे भी रहते हैं, कुछ ज्यादा ही कम पढ़े लिखे रहते हैं, जिनको अपने अधिकारों का बोध नहीं है। हमें उनको भी बताना पड़ेगा, साथ में उनको भी लाना पड़ेगा, और सबको एक साथ आकर के हमारे अधिकारों के लिए जागृत करना पड़ेगा और एक मंच पे आना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के सरकार तो क्या, सरकार दिल्ली सरकार भी हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगी। मैं सिर्फ आज यही संदेश देने के लिए आया हूँ। लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैंने 10 वर्ष तक पंचायत में, राष्ट्रीय सरपंच संघ में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है। आज भी मेरी जांच करवा लीजिए मेरे घर तक की। आज कल भी मेरे पास वही झोला था, आज भी मेरे पास वही झोला है। इस नियत से मैंने काम किया, ना कांग्रेस का बन के रहा, ना भाजपा का बन के रहा। शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुझे नाम से बुलाते थे, निर्भय इधर आओ, सुनो यार ऐसा कर लेते। मन नहीं भाई साहब, इधर आने वाली बात नहीं है, हमें अधिकार चाहिए। मैं आपके अकेले में कोई बात सुनना नहीं चाहता, सामूहिक रूप से बात सुनना चाहता हूँ। तो मेरा निवेदन है सभी सरपंच साथियों से कि अपने अहंकार को त्यागे। अलग अलग संगठन में जो लोग अपने अपनी धपली बजा रहे हैं उनसे बात करिए, उनको बिठाइए। पंचायत राज संस्था है, एक संस्था चाहिए बात करने के लिए। इसमें नेता पैदा करने वाली बात कोई थोड़ी है। अपने आप को नेता बनाने के लिए लोग अपने अपना संगठन बना करके बैठे हैं। इसलिए सरकार बेफिक्र है, वो जानती है कि ये जाएंगे इधर से जाएंगे, ये जाएंगे तो इधर से जाएंगे। जैसे गांव में सरपंच जी के साथ होता है ना वोटों का, कि 4 लोग जुड़ते हैं तो 4 बिछड़ जाते हैं, तो सरपंच जी सोचते ठीक है 4 गए तो 4 ही आ गए। वो हमारे साथ हो रहा है। इसलिए इस मंच के माध्यम से आज मैं पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच साथियों को बताने के लिए आया हूँ कि पंचायत परिषद
एक ऐसी संस्था है कि जिसका दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी संपर्क है, राष्ट्रपति से भी संपर्क है। पूर्व में इस संस्था के लोग मुख्यमंत्री भी है, कई मंत्री है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्तर के भी पदाधिकारी इस संगठन के संस्था के लोग बने हैं। वो हमारी पीड़ा को समझेंगे, हम आए सब एक सूत्र में मिलकर के बैठ करके कुछ निकाल करें और सरपंचों में एकता कायम करके और इस संगठन को मजबूती दे। मैं ये निवेदन करने के लिए आज आप लोगों के कहने पर आपके मंच पर आया हूँ। संगठन को एक करने के लिए जितने भी आपके और संगठन है, क्या आपने कोई रणनीति तैयार की है? हाँ, मैं ये निवेदन करूंगा आज अध्यक्ष जी से कि आप पहल कर दे। बाकी ये काम सारे सरपंच साथियों के हाथ में रहेगा। बहुत दबंग सरपंच साथी है, अगर वो चाहेंगे वही सरपंच संगठन जीवित रहेगा, उनका मुखिया कोई नहीं बन सकता साहब। ये सरपंच लोग चाहेंगे वही तो संगठन जीवित रहेगा। मैं इनका नेता बनकर यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, अगर ये मेरे से कहते हैं जाइए अपने घर, तो मैं कौन होता हूँ इनके यहाँ पर यह संगठन बनाने वाला? ये सरपंचों के हाथ में, इन पदाधिकारियों के हाथ में, सरपंचों के हाथ में इनको पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारा दुरुपयोग कर रहा है, कौन हमारे नाम पे नेता बनना चाह रहा है, कौन सरपंचों की समस्याओं को हल कर रहा है। 2 वर्ष बीत गए हैं, 5% बात समस्या आंदोलन के माध्यम से हल नहीं हुई है। मैं आप लोग भी जानते हो, पत्रकार बंधु भी जानते हो कि लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई में नैतिकता होनी चाहिए। हर बात में सरकार का विरोध करके हम कुछ नहीं पा सकते। सरकार से लड़ना है, सरकार के साथ डट के लड़ना है। जैसे एक बाप अपने बेटा बाप बेटे की लड़ाई होती है, नहीं पिताजी मुझे ये चाहिए, वो जिद करता है, ऐसी जिद हमें सरकार से करना पड़ेगी और हम हमारा अधिकार लेकर के रहेंगे। अगर हम एकत्रित रहे, सामूहिक रूप से साथ रहे। लेकिन कुछ लोगों के बंधुआ मजदूर बन के रह रहे हैं सरपंच। मेरे साथ चल दिया, आगे उनके साथ चल दिए, त्यागना पड़ेगा सरपंच साथियों। आप सब मजबूत है, तीसरे भारत की धुरी आपके कंधे पर है, तीसरी सरकार आपके कंधे पर है। इस बहन को निकाल दीजिए, आप खत्म होने जा रहे हैं, पंचायती राज खत्म होने जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में मेरी आवाज अगर जा रही है, जनपद सदस्य हमारे बोल रहे थे, जिला पंचायत सदस्य हमारे बोल रहे थे, लेकिन आधे पार्टी के लोग हो गए। वहां से शाम को फोन आ जाता है विधायक जी का, हेलो नहीं भाई साहब, वो तो असली कार्यक्रम तो, वो तो असली चले गए, तो मैं थोड़ी उन्हें कहीं बात करने के लिए गए, तो मैं तो आपके साथ हूँ भाई साहब। ये पिछला कुता छोड़नी पड़ेगी पंचायती राज को बचाने के लिए। अगर गांव-गांव में नेता बनना है, गांव का विकास करना है, गांधी जी का वो स्वप्न कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जागृत हो, उस तक हमारी पॉलिसी पहुंचे, वही विकल्प है पंचायती राज। सरपंच ही एक ऐसा विकल्प है, पंच और सरपंच, कि गांव की गली में एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा हुआ व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचा सकता है। ना कोई विधायक पहुंचा सकता है, ना कोई सांसद पहुंचा सकता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी सरकार की ताकत नहीं कि पंचायत के अधिकार छीन ले, पंचायत को कमजोर कर दे। लेकिन हम लोगों ने हमारी कमी के कारण, हमारी अनेकता के कारण, हम हमारे स्वार्थ में लिप्त है, हम हमारा संघर्ष अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहे। आज मैं कहता हूं, एक आवाज उठाए, पूरा मध्य प्रदेश एक साथ खड़ा हो जाए।